बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। आपने एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने सेकंड और थर्ड वाला जो पार्ट है वो करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 11 और 12 ये क्वेश्चन आज आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंस। कि अब अगर हमारे पास चीज़ें जो हैं बेटा अगर डिफरेंस नहीं है, अगर एक जैसी आ रही है तो उसको हम किस तरह परम्यूटेशन कर सकते हैं। तो इफ़ देर आर एन वन अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड, यानी जो एक जैसी चीज़ें हैं उसको हमने एन वन का नाम दे दिया, जो सेकंड काइंड की जो चीज़ें हैं उसको हमने एन टू का नाम दे दिया, जो थर्ड काइंड की जो चीज़ें हैं उसको हमने एन थ्री का नाम दे दिया। देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज़ गिवन बाय। टोटल चीज़ें हमारे पास एन है, ठीक है, यानी टोटल चीज़ें एन है, उसमें से जो एक जैसी चीज़ें यानी फर्स्ट काइंड की उसको हमने एन वन का नाम दे दिया, जो सेकंड काइंड की है उनको एन टू का, और जो थर्ड काइंड की है उसको एन थ्री का। और टोटल हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास एन है। तो हम इनको अरेंज करना चाह रहे हैं, एन चीज़ों को किस तरह बेटा अरेंज करेंगे, उसका फॉर्मूला आपने ये याद रखना है कि एन फिक्टोरियल ओवर डिवाइडेड बाई एन फिक्टोरियल, यानी एन वन फिक्टोरियल, एन टू फिक्टोरियल और एन थ्री फिक्टोरियल। और इसको हम इस तरह भी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग है। उसके बाद डेफिनेशन आपने एक याद रखनी है, सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर हमारे पास एक सर्कल है उसके अंदर अगर हम चीज़ों को अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह अरेंज करेंगे, द परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट ऑन अ सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो बेटा ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.3 करनी है। आपने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड वाला जो पार्ट है वो करना है। तो इसमें मैं कह रहा कि हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। कि हमने हमारे पास जिस तरह पाकिस्तान वो एक वर्ड है और एक मैथमेटिक्स, तो हमने इन दोनों वर्ड्स को अरेंज करना के इन यानी हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर के कितने तरीक़ों से हम इस लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, जिस हमारे पास टोटल जो पाकिस्तान में वर्ड्स आ रहे हैं बेटा वो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। उसके बाद हमने एन वन क्या है, एन वन के हमारे पास जो हमारे पास ए जो है ना वो 2 टाइम आ रहा है, और बाकी जो जितने भी वैल्यूज़ है ना वो फर्स्ट यानी एक टाइम ही आ रही है, यानी पी भी एक टाइम आ रहा है, के भी एक टाइम आ रहा है, आई भी एक टाइम आ रहा है, एस भी एक टाइम आ रहा है, और टी भी एक टाइम आ रहा है, और एन भी एक टाइम आ रहा है। बस हमारे पास जो ए है ना ये 2 टाइम आ रहा है। तो बाकी जो यानी अगर हम एन वन को नाम दे दें 2 का, यानी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और पी वन भी इसको एन टू का नाम दे सकते हैं, अब ये 1 की इक्वल होगा, इसका के एन थ्री का नाम दे दें, ये 1 की इक्वल होगा। और इसी तरह ये एन फोर आ गया, एन फाइव, एन सिक्स और एन सेवन, तो आप उसको 1 1 का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें एन जो है ना वो 8 है हमारे पास, यानी 8 आ गया ऊपर, यानी 8 का फैक्टोरियल आ गया। और एन वन क्या होगा बेटा, वो क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास 1 1 है, ठीक है, ये इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 का फैक्टोरियल भी अगर हम ले लें तो वो 1 ही आ जाएगा। अगर आपने एन टू की वैल्यू लिखनी है वो 1 ही हो, क्यों, क्योंकि पी जो है ना आपका वो आप कह लें कि फर्स्ट टाइम आ रहा है। इसी तरह के को आप एन थ्री का नाम दे दें, वो भी एक दफ़ा ही आ रहा है, तो ये 1 1 ही होंगे, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल आपका 8 आ गया, और एन वन फैक्टोरियल आपका क्या बेटा वो 2 आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल। और इसको आपने 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, और ये 2 फैक्टोरियल जो है ना ये 2, और ये दोनों आप इसमें कट हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज़। तो बाकी जो बच गया वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपने थर्ड वाला भी करना है। तो इसके टोटल जो वर्ड्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। एन वन यानी एन वन मीन ए, हाउ मैनी टाइम ए इज़ अकर इन दिस
वर्ड। तो एन जो है ना एन वन टू टाइम आ रहा है, यानी ए टू टाइम आ रहा है, एम जो है टू टाइम आ रहा है, एन थ्री जो है वो टी टू टाइम आ रहा है। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, एन की टोटल वैल्यू जो है ना वो 11 है, और एन वन एन टू और एन थ्री की वैल्यू आपके पास टू टू है बेटा। और बाकी जो है ना वन टाइम आ रहा है, जिस तरह इसमें ई है, अब ई एक दफ़ा ही आ रहा है तो आपने इसको एन फोर का नाम दे सकते हैं, लेकिन ई एक दफ़ा जो वैल्यू आ रही है ना उसको आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अगर दो या दो से ज़्यादा आ रही है ना उसको आपने एन टू एन थ्री और एन फोर का नाम देना है, जो एक टाइम ही आ रही है उसको ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हमने ये फार्मूला यूज़ किया, इसमें वैल्यू पुट की, 11 का फैक्टोरियल ओपन करें और नीचे जो वैल्यूज़ आ रही है उस पर डिवाइड करें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना थर्ड वाला करना है, सेकंड वाला आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसमें हमें कह रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड विद के। तो हमने इस वर्ड्स को अब अरेंज करना है, लेकिन वो कह रहा है कि जो आपके अरेंजमेंट है ना उसमें जो वर्ड्स जो है वो सी से स्टार्ट हो और के पर एंड हो, यानी के पर लास्ट वर्ड जो है ना के है। तो वो उस यानी उसने कंडीशन लगा दी इसमें, इस क्वेश्चन में। तो देखें, इफ़ वी फिक्स सी एज स्टार्ट इट, अगर हम सी को स्टार्ट में फिक्स करें एंड के एट एंड, के को अगर हम एंड पे फिक्स करें, we have to find permutation of the remaining 6 letters। तो अगर आप लेटर्स काउंट का कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा अगर 2 फिक्स करें तो बाकी हमारे पास 6 बच जाएंगे। उन 6 लेटर्स को हमने किस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास टोटल जो वर्ड्स हैं वो 6 हैं, यानी टोटल लेटर जो है वो 6 है। अच्छा, एन वन जो है ना वो हमने ए वैल्यू ए, हाउ मैनी टाइम ए अकर, ए टू टाइम आ रहा है इसमें, तो हमने एन वन यानी टू का नाम दे दिया, और एन टू को हमने टी का, यानी टी भी टू टाइम आ रहा है इसमें, और बाकी वैल्यूज वन टाइम ही आ रही है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एन थ्री और एन फोर वगैरह। तो एन फैक्टोरियल मीन के एन की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है बेटा। एन वन और एन टू की ये नीचे आपने डिवाइड किया इसको, और 6 का फैक्टोरियल ओपन करें, उसको नीचे वाली वैल्यूज़ पर डिवाइड करें, तो 180 आपका आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो 4 में कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 2 2 3 4 4, के आपने ना 10 लाख से ग्रेटर जो नंबर कितने बन सकते हैं, ये आपके पास नंबर गिवन है बेटा, ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। तो देखें इसको किस तरह करेंगे, दी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख आर द फॉर्म। देखिए जो नंबर 10 लाख से ग्रेटर होंगे ना उन नंबरों की फॉर्म किस तरह होगी। देखें अब ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो, अब ज़ीरो अगर शुरू में आ जाए तो ये जो आपके जो बाकी नंबर है ना ये 10 लाख से छोटे ही होंगे, ग्रेटर नहीं आ सकते। तो ज़ीरो फर्स्ट में नहीं आ सकता, यार है ज़ीरो फर्स्ट में नहीं आ सकता, तो फर्स्ट में हमेशा 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। अब 2 अगर हम फिक्स करें, यानी 2 फर्स्ट में आ जाए, तो बाकी कितने नंबर हमारे पास रह जाते हैं। बाकी हमारे पास बेटा देखें ज़रा, एक ये एक 2 को हमने फिक्स किया, बाकी कितने रह गए 1 2 3 4 5 और ये 0 6। तो टोटल वर्ड हमारे पास कितने रह गए 6 यानी नंबर रह गए ना 6 डिजिट्स। तो एन हमारे पास 6 है यहाँ, और बाकी ये 2 फैक्टोरियल नीचे क्यों आया है देखें। अब 2 एक फिक्स हो गया, ये वाला 2 फिक्स हो गया, तो बाकी कितने 2 रह गए, ये 2 रह गए। तो 2 यानी एन वन का हमने नाम दे दिया इसको, और बाकी ये इसको हमने एन थ्री का नाम दे दिया, ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, और ये 1 आ रहा है, तो इसको 1 1 जो है ना इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। तो ये अगर आपने इधर 1 1 लिखना है तो लिख सकते हैं वैसे, लेकिन वो 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता। तो इसी तरह अगर 1 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें वही दोबारा आ जाएगा, तो इसलिए 1 को हमने नीचे नहीं लिखना आपने। अच्छा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा 180 आ जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल को आपने 2 फैक्टोरियल के साथ कटिंग करनी है तो 180 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम 3 को शुरू में रखें तो वो भी 6 ही होंगे, और ये 3 क्यों आया, क्योंकि अब 2 जो है ना ये देखें 1 2 ये 3, तो 2 जो है ना वो 3 आ रहे हैं, इसलिए नीचे 3 आए यहाँ, और बाकी 4 कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो इससे 2 का फैक्टोरियल है। इसको सिंप्लीफाई किया 60 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 4 अगर फर्स्ट में आ जाए तो 2 आपके पास कितने आ रहे हैं 3 आ रही है, ये n1 आ गया,
और 4 को हमने एक फ़िक्स किया हुआ, तो बाकी एक 1 1 ये बाकी बच जाएगा। तो बस आपके नीचे 3 को भी हम डिवाइड, बाकी क्योंकि 1 1 है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। अगर तीनों ऐड करें तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यानी टोटल नंबर आ जाएंगे जो 10 लाख से आपके पास ग्रेटर आएंगे। तो 180 160 सॉरी 60 और 120 को आपने ऐड किया तो 360 आपके पास वो नंबर है जो इन नंबरों से बनेंगे, लेकिन 10 लाख जो है उससे ग्रेटर आएंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 वाला करना है। अच्छा 11 वाले क्वेश्चन में मैं कह रहा कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज बाय अरेंज ऑन अ सर्कुलर की रिंग। कहता कि अगर आपके पास एक सर्कुलर की रिंग है उसके अंदर आपने 4 कीज़ को अरेंज करना, तो किस तरह अरेंज करना, तो बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना कि 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना कि अब n की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ रही है 4 कीज़ है ना, तो n की वैल्यू क्या होगी 4। तो द नंबर ऑफ कीज़ आर 4, the number of ways in which 4 keys can be arranged in a circular key ring, तो 1/2 और n-1 क्या होगा 4-1 क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 के फैक्टोरियल को अगर आप 2 पर डिवाइड करें तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। इन 3 तरीक़ों से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है, इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम द 6 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर, कि आपने यानी एक हार आपके पास उसको आपने 6 आपके पास यानी मोटी आप कह लें कि आपके पास वो है उसको आपने एक सर्कुलर यानी रिंग में आपने उसको अरेंज करना है। तो आपके पास टोटल बीट्स कितने 6 है, तो आपके पास फॉर्मूला ये है 6 यानी 6 - 1 1/2, तो 6 - 1 क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल को 2 पर डिवाइड करें तो 60 आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। ये आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल आपको पता ही है कि 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करना हमने, उसको 2 पर डिवाइड करें तो 60 आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।